Hello, good morning, girls, and a very warm welcome. After your unit test, this is your first online class for science. In our previous video, if you remember, we have completed three parts of our chapter cell, and according to English medium book, it is all the topics are completed, but still some topics were left. According to Hindi medium book, still some topics were left. You were being told about an animal cell and a plant cell. The difference between an animal and a plant cell, that was also told to you. And what are the different types of plant cells, that wasn't told. And what are the different types of animal cells, that was also not being told to you. So in today's video, we'll be discussing about the types of plant tissues, means the main parts of plant tissues, you can say. As you can see behind me on this chart paper, if you want, you can take a screenshot of that. Plant tissues in Hindi it is called as पादप ऊतक. ठीक है, plant tissues के generally in general way there are two main types, main parts are there. There are two main parts, that is meristematic tissue and permanent tissue. ठीक है, meristematic and permanent tissue. meristematic को हिंदी में विभज्योतक ऊतक भी कहते हैं और permanent tissue को स्थायी ऊतक कहते हैं. In your book, you have to only read about the two main parts of this plant tissues. आपको अभी जो पढ़ना है, आपको सिर्फ मेन पार्ट्स के बारे में जानना है कि मेन पार्ट्स प्लांट टिश्यू के दो मेन पार्ट्स क्या हैं, और उसके बाद उसके सब डिविजन्स जो हैं वो आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे. बट फिर भी मैं अभी आपको जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन अभी मैं आपको बता देती हूँ कि मेन पार्ट्स के क्या हैं. मेन पार्ट्स हैं मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट टिश्यू, विभज्योतक ऊतक और स्थायी ऊतक, ये दो मेन पार्ट्स होते हैं. उसके बाद परमानेंट टिश्यू के फिर सारे पार्ट्स शुरू हो जाते हैं. ठीक है, परमानेंट टिश्यू इज बीन अगेन सब डिवाइडेड इनटू टू मेन पार्ट्स, दैट इज सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यू. ठीक है, सिंपल टिश्यू का मतलब है कि वो टिश्यू जिसके सेल्स जो होते हैं वो एक ही तरह के होते हैं. ठीक है, जिसके सेल्स जो होंगे वो एक ही तरह के सेल्स होंगे. The tissue which is composed of single type of cell. Then complex tissue is made up of complex का मतलब ही होता है कि mixture. ठीक है, complex means mixture. So that complex tissue is made up of different types of cells. Okay, that complex tissue is a tissue in which the cells are tissue that is composed of different types of cells or more than one type of cell. ठीक है, ये तो हो गई कॉम्प्लेक्स की बात. Now this simple tissue and then complex tissue is again subdivided into different parts. Simple tissue के फिर 4 parts हैं. What are the 4 parts? Epidermis, parenchyma, collenchyma, sclerenchyma. Simple tissue के parts हैं. ठीक है, एपिडर्मिस, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा. एपिडर्मिस को हम हिंदी में एपिडर्मल ऊतक भी कह सकते हैं. एपिडर्मिस टिश्यू को हिंदी में हम एपिडर्मिस या एपिडर्मल लेयर हिंदी में भी हम उसे कह सकते हैं. ठीक है, पेरेन्काइमा को अगर आप हिंदी मीडियम के बच्चे कोई कंफ्यूजन ना हो तो आप उसको पेरेन्काइमा भी लिख सकते हैं, बट हिंदी में उसे हम मृदु ऊतक कहते हैं. ठीक है, पेरेन्काइमा को हिंदी में कहते हैं मृदु ऊतक. कोलेन्काइमा को कहते हैं हम स्थूल कोण ऊतक. ठीक है, स्थूल कोण ऊतक. और स्क्लेरेन्काइमा को हम हिंदी में भी स्क्लेरेन्काइमा कह सकते हैं. ठीक, तो ये हो गए सिंपल टिश्यू के पार्ट्स, एपिडर्मल, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा. देन कॉम्प्लेक्स टिश्यू के फिर 2 पार्ट्स होते हैं. ठीक है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू के फिर 2 पार्ट्स हैं, दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम. जाइलम एंड फ्लोएम जो ऐसे टिश्यूज हैं जो कि आपने सुना है कि
जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यू के बारे में हम आपको बताते हैं। जाइलम एंड आपने सुना है कि पौधे जो है रूट्स में से क्या अब्जॉर्ब करते हैं, खाद, न्यूट्रिएंट्स, खाद में से जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको एब्जॉर्ब करते हैं, पानी को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। और फोटोसिंथेसिस जब करते हैं तो लीव्स क्या करती हैं, लीव्स खाना बनाती हैं प्लांट्स के लिए, एंड दे कंडक्ट द फूड टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो ये जो जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यूज हैं, जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यूज, इनका इसमें रोल होता है, मेन रोल होता है, ठीक है। क्या मेन रोल होता है कि दिस जाइलम टिश्यू, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ वाटर, ठीक है। सो जाइलम कंडक्ट्स वाटर, ठीक है। जाइलम जो है वाटर कंडक्ट करता है ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट, मीन्स प्लांट के सारे पार्ट्स में जहाँ पर भी उसको ज़रूरत होती है प्लांट को पानी की, वो वहाँ पर उसको कंडक्ट करता है, मीन्स ट्रांसपोर्ट करता है कह लीजिए, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत किसको होती है, सबसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है लीव्स को, ठीक है। तो जाइलम टिश्यूज़ क्या करते हैं, रूट्स में से पानी को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, और उनका काम होता है कि जड़ों में से पानी को एब्जॉर्ब करके ऊपर प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स में उसको पहुंचाने का काम करते हैं, ठीक है। एंड देन फ्लोएम टिश्यू का फंक्शन है टू एब्जॉर्ब, मीन्स टू ट्रांसपोर्ट फूड विच इज प्रिपेयर्ड बाय द लीव्स, फूड को, प्रिपेयर्ड फूड को प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स में उसको ट्रांसपोर्ट करना, ठीक है। द फूड विच इज प्रिपेयर्ड बाय द लीव्स इज ट्रांसपोर्टेड बाय द फ्लोएम टिश्यू, and xylem is responsible to conduct water in different parts of the plant. उसके बाद xylem and phloem को together means इकट्ठा उनको कहा जाता है vascular bundles या vascular tissues कह सकते हैं, ठीक है। xylem and phloem को together they are known as vascular bundles, or you can call them vascular tissues also, ठीक है। This collenchyma and sclerenchyma are called as ground tissues. Ground tissues इसलिए क्योंकि वो रूट्स में ज़्यादातर उसके सेल्स पाए जाते हैं, ठीक है, रूट्स में ज़्यादातर पाए जाते हैं। एपिडर्मिस तो आप समझ सकते हैं, कि एपिडर्मिस एक ऐसी लेयर होती है जो कि सबसे ऊपर की लेयर होती है, ठीक है। जो सबसे ऊपर की जो लेयर होती है सेल की, दैट इज नोन एज द एपिडर्मिस और एपिडर्मल लेयर। सो व्हाट डज दे डू, यू कैन से दैट इट इज अ बैरियर, इट एक्ट्स एज अ बैरियर एंड to prevent the cells from water loss and infections, किसी भी तरह के इन्फेक्शन से बचाती है। एंड वाटर लॉस जो होता है प्लांट में से उसको भी वो मैनेज करती है। एपिडर्मल, जैसे प्लांट्स में भी एपिडर्मल लेयर होती है, और इवन ह्यूमन्स ऑल्सो मीन्स एनिमल जो सेल होता है उसमें भी एपिडर्मल लेयर होती है, ठीक है। तो दिस इज द मेन डिविजन ऑफ प्लांट सेल। If you want, you can take a screenshot of that and you can note it down somewhere in your book. Okay? This is all about the main division of plant cell, meristematic and permanent. Then permanent tissue is being subdivided into different parts. That is simple tissue and complex tissue. Simple tissue is being divided into 4 main parts. That is epidermis, parenchyma, collenchyma and sclerenchyma. Then complex tissue is subdivided into 2 parts again, that is xylem and phloem. Xylem and phloem together they are known as vascular bundles. Collenchyma, sclerenchyma are said to be the ground tissues. Epidermal और parenchyma, epidermal को आप सब epidermal tissue कह सकते हैं, ठीक है। This is all about. Now, what is a meristematic tissue? Meristematic tissue क्या है?
मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट. ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल मीन्स उसके जो सेल्स होते हैं वो दे कीप ऑन डिवाइडिंग. ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के जो सेल्स होते हैं दे कीप ऑन डिवाइडिंग. लेट मी राइट द डेफिनेशन फॉर यू. नाउ द डेफिनेशन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एज आई ऑलरेडी टोल्ड, इट इज अ ग्रोथ टिश्यू. मतलब कि इट हैज़ द कैपेबिलिटी टू कीप ऑन डिवाइडिंग द होल लाइफ. मीन्स जो प्लांट की जो ग्रोथ होती है वो इसी टिश्यू की वजह से होती है. ठीक है, यही सेल्स, यही टिश्यूज हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल रहते हैं फॉर द प्लांट्स ग्रोथ. Definition also says it is responsible for the growth of plants. It has the power to divide itself throughout its life. Means इनके पास ऐसी कैपेबिलिटी होती है to keep on dividing for the rest of the life. Means पूरे जीवन वो डिवाइड करते रहते हैं ताकि प्लांट्स की ग्रोथ हो सके. अब ऐसे आपने देखा होगा कि जो प्लांट्स हैं अगर उनको छांट दिया जाता है, कहीं से काट दिया जाता है, अगर उनके रूट्स को डिस्ट्रॉय ना किया जाए तो उनकी अगर डालियाँ वगैरह काट दी जाती हैं तो कुछ समय के बाद दे आर एबल टू ग्रो देम बाय देमसेल्व्स. तो वो ऐसा क्यों है? क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, बिकॉज जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के जो सेल्स होते हैं दे कीप ऑन डिवाइडिंग एंड दैट्स व्हाई दे आर द plant is able to grow. Then throughout its life it is found in buds, growing tips of roots, nodes of stems. जैसे मैंने अभी बताया कि अगर किसी ये स्टेम के नोड्स में भी पाए जाते हैं. जैसे मैंने आपको जब आपने क्लास 6 में स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट पढ़ा होगा, प्लांट के पार्ट्स पढ़े होंगे, लीफ के पार्ट्स पढ़े होंगे, उसमें था नोड्स. ठीक है, प्लांट में जो लीफ के पास 2 नोड्स पाए जाते हैं और 2 नोड्स के बीच के जो पार्ट रहता है दैट इज सेड टू बी इंटरनोड. 2 नोड्स के बीच का जो पार्ट होता है दैट इज सेड टू बी इंटरनोड्स. तो स्टेम के नोड्स में भी पाए जाते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड एवरीवेयर ओवर दिस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाए जाते हैं. फॉर दैट इज व्हाई द प्लांट इज एबल टू हैव इट्स ग्रोथ. देन इज द परमानेंट टिश्यू. परमानेंट टिश्यू आर मेड अप ऑफ सेल्स दैट डू नॉट अंडरगो सेल डिवीजन. मतलब कि दिस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में दे हैव द कैपेबिलिटी टू डिवाइड. दे कैन डिवाइड थ्रू आउट द लाइफ और उन्हीं की वजह से प्लांट को ग्रोथ मिलता है. मगर परमानेंट टिश्यू में ये चीज़ नहीं है. परमानेंट टिश्यू दे डोंट हैव द कैपेबिलिटी टू डिवाइड. वो डिवाइड नहीं कर सकते हैं. इंस्टेड दे स्टोर फूड मटीरियल्स सच एज स्टार्च, प्रोटीन एंड सम एक्सक्रीटरी मटीरियल्स. जैसे उनमें फैट्स मिलेगा, उनमें ऑयल मिलेगा. तो जो प्लांट से जो हमें चीज़ें मिलती हैं जैसे कुछ न्यूट्रिएंट्स, कुछ फैट्स मिलते हैं, कुछ ऑयल मिलता है, कुछ प्रोटीन मिलता है, कुछ स्टार्च मिलता है. तो ये सारी चीज़ें वो परमानेंट टिश्यू स्टोर करके रखते हैं. ठीक है, जो प्लांट्स का जो कुछ सिक्रीटरी प्लांट्स कुछ सिक्रीट करते हैं. जैसे मान लीजिए कुछ प्लांट से हमें गम मिलता है, मतलब गोंद मिलता है, वो सिक्रीट करते हैं. कुछ प्लांट कुछ एक्सक्रीट करते हैं. जैसे अगर किसी प्लांट को आपने देखा होगा कि उसको कट करेंगे तो उसमें से कुछ वाइट सब्सटेंस निकलता है, जैसे कहते हैं कि दूध जैसा कुछ सब्सटेंस निकल रहा है, तो वो उनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है. दैट गम इज ऑल्सो वन ऑफ द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ दैट. और तो ये सारी चीज़ें वो परमानेंट टिश्यू से ही हमें मिलती हैं. तो ये सारे जो what they do, the permanent tissue, they may reserve, they may excrete, they may secrete. रिजर्व करते हैं, सिक्रीट करते हैं और एक्सक्रीट करते हैं. तो ये जो प्लांट में जो एक्सक्रीशन, सिक्रीशन और इसका जो काम रहता है वो परमानेंट टिश्यू ही they are responsible for all those things, the secretion, excretion and for reserving anything. Okay, so this was the 2 main parts, परमानेंट एंड मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. ठीक है, उसके बाद जो उसके सब डिविजन्स थे और उनकी डिटेल स्टडी यू विल बी स्टडिंग इन योर नेक्स्ट क्लास, इन योर हायर क्लास. ओके, दिस इज द बट
main division. Now we will proceed with an animal tissue and its parts. Now the animal tissue. Animal tissue यानी कि जंतु ऊतक. Animal tissue is mainly have 4 parts. That means you can say 4 types of animal tissues are there. एपिथेलियल 4 पार्ट्स होते हैं. एपिथेलियल यानी कि एपिडर्मल भी आप कह सकते हैं, एपिथेलियल और एपिडर्मल. कनेक्टिव टिश्यू यानी कि संयोजी ऊतक. मस्कुलर यानी कि मांसपेशी ऊतक. नर्वस यानी कि तंत्रिका ऊतक. सो एपिथेलियल टिश्यू या एपिडर्मल टिश्यू, एपिथेलियल और एपिडर्मल दोनों ही चीजें हैं. तो जो एपिथेलियल टिश्यू है वो हमारी सबसे आउटर मोस्ट या हमारी जो सबसे ऊपर की जो लेयर होती है, टिश्यूज होते हैं, दैट इज सेड टू बी द एपिथेलियल टिश्यू. ठीक है. जैसे जो चीज मैंने आपको प्लांट टिश्यू में बताई थी कि वो हमारे प्लांट टिश्यू के दे एक्ट एज अ बैरियर, तो वैसे ही हमारे जो ये एपिथेलियल टिश्यू है, हमारी बॉडी की भी जो एपिडर्मल या एपिथेलियल टिश्यू है, वो भी हमारे स्किन की एक जो आउटर कवरिंग है, दैट इज ओनली द एपिथेलियल टिश्यू. ये जो हमारी आउटर कवरिंग होती है हमारे स्किन की, दैट इज ओनली द एपिथेलियल टिश्यू. यहीं पर से हमारी स्वेट रिलीज होता है. हमारे बॉडी में किसी भी तरह की जो इन्फेक्शंस होते हैं वो हमारी बॉडी में इतनी आसानी से एंटर नहीं कर पाते हैं. तो ये सारी चीज़ें हमारी एपिथेलियल टिश्यूज का फंक्शन होता है. देन इज अबाउट द कनेक्टिव टिश्यू. कनेक्टिव टिश्यू इज फाउंड मीन्स वो ज्वाइन करती है टिश्यूज और ऑर्गन्स को. ठीक है. ऐसे टिश्यूज जो कि ऑर्गन्स और टिश्यूज को ज्वाइन करने का काम करते हैं, जैसे कि ब्लड भी एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू है. फिर बोन्स भी जो होते हैं ना, बोन्स हमारे ऑर्गन्स से जुड़े रहते हैं. ठीक. तो ऑर्गन्स, बोन्स आर ऑल्सो अ कनेक्टिव टिश्यू. ठीक. तो ब्लड है, बोन है, दीज आर ऑल द कनेक्टिव टिश्यूज. मतलब कि टिश्यूज और ऑर्गन्स को एक दूसरे से जोड़ने का काम करते हैं. ठीक. और किसी भी ऑर्गन को डेफिनेट शेप देने का काम करता है. जैसे कि हमारे ये हाथ है, तो हमारे हाथ में एक डेफिनेट जो शेप है, हमारे हाथ की एक डेफिनेट शेप, दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ दिस कनेक्टिव टिश्यू. क्योंकि हमारे हाथ के अंदर ये जो दिख रहा है स्ट्रक्चर, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर बोन्स होंगी, इसके अंदर ब्लड होगा. ठीक है. प्लस एपिथेलियल टिश्यू तो है ही है. तो ये दिस कनेक्टिव टिश्यू गिव a specific structure to the organs. Then is the muscular tissue. Muscular tissue आप नाम से ही समझ सकते हैं कि वो हमारे मसल्स में पाई जाती है. जो हमारे जैसे मान लीजिए कि ये हमारा हाथ का जो यहाँ पे जो मसल्स हैं, यहाँ पे भी हमारे ये मस्कुलर टिश्यूज हैं. मस्कुलर टिश्यूज जैसे मान लीजिए कि हमको अगर अपने हाथ को ऐसे ऊपर करना है और नीचे करना है. ठीक है. जब हम ऊपर ऐसे करते हैं तो यहाँ की जो मसल्स होती हैं दे कॉन्ट्रैक्ट. ओके. जब हम अपने हाथ को ऊपर की तरफ लिफ्ट करेंगे तो यहाँ की जो मसल्स होंगी दे कॉन्ट्रैक्ट. एंड व्हेन आई लीव माई हैंड बैक, तो हमारा हाथ जो वापस अपनी जगह पे आ जाता है, तो यहाँ की जो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हुई थी वो फिर से रिलैक्स हो जाएंगी. ठीक है. The contraction and relaxation of muscles of this here the muscular tissues are present. ठीक है. आपने सुना होगा बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, है ना, सुना होगा आपने. तो ये जो बाइसेप्स और ट्राइसेप्स है वो हमारे एक्चुअली में हमारे यही मसल्स हैं जो बाइसेप्स और ट्राइसेप्स कहलाते हैं. ठीक है. द मस्कुलर टिश्यूज आर देयर. देन इज नर्वस टिश्यू. नर्वस टिश्यू हमारे पूरे बॉडी में फैली हुई है एक जाल की तरह से. ठीक है. नर्वस टिश्यू हमारे पूरे नर्वस सिस्टम को एक दूसरे से जोड़ती हैं. मतलब एक हमारे बॉडी में पूरी तरह से जाल की तरह से फैले हुए हैं. कौन? नर्वस टिश्यूज. नर्वस टिश्यू में एक सेल होता है विच इज नोन एज न्यूरॉन. दिस न्यूरॉन is
this is responsible for all the sensations which is made in our body. अगर हम अपने हाथ को यहाँ टच करेंगे तो जो सेंसेशन हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे कुछ टच हो रहा है, तो दैट सेंसेशन इज ऑल्सो कन्वेड थ्रू द न्यूरॉन. हमारे बॉडी में सब जगह न्यूरॉन्स फैले हुए हैं. मीन्स वही न्यूरॉन्स जो है उनको कहेंगे हम नर्वस टिश्यू. ठीक है. तो ये न्यूरॉन क्या करते हैं, हमारे बॉडी के सेंसेशंस को कलेक्ट करते हैं इंफॉर्मेशन, और वो ब्रेन तक जाता है एंड ब्रेन रिस्पॉन्ड करता है जब तो हमें पता चलता है कि हमारी बॉडी पे कौन सी सेंसेशन हुई है. जैसे कि एक बिजली की स्पार्क से भी तेज न्यूरॉन्स का काम होता है. मतलब हम सोच भी नहीं सकते हैं और न्यूरॉन्स इतनी तेजी से काम करते हैं. ठीक है. जैसे कि हमने स्विच, फॉर एग्जाम्पल यू कैन से, हमने अगर एक स्विच ऑन किया कहीं पे, ठीक है, लाइट के लिए, तो स्विच के ऑन करने से 1 सेकेंड भी नहीं लगता है और कमरे की या जहाँ की भी आप लाइट जला रहे हैं कि लाइट ऑन हो जाती है. इजंट इट? तो दैट इज ऑल बिकॉज कि वहाँ पे जो करंट फ्लो किया वो विद इन मिली सेकेंड में फ्लो कर जाता है. तो वैसे ही न्यूरॉन्स भी होते हैं, उनकी स्पीड इतनी तेज़ी से होती है कि ऐसे आप उनकी स्पीड को सोच भी नहीं सकते वो कितनी तेज़ी से काम करते हैं. एग्जाम्पल्स मैंने आपको बताए थे जब आप क्लास 6 में थे, तो आपने पढ़ा होगा लिविंग थिंग्स में सेंसिटिविटी के बारे में. ठीक है. तो वो सेंसिटिविटी क्या है? दैट इज वॉज ऑल स्टिमुलस. स्टिमुलस के बारे में आपने पढ़ा था. ठीक है. तो वो स्टिमुलस जो है दैट इज ऑल अबाउट द न्यूरॉन. क्या होता है, अगर जैसे मान लीजिए कि आपने यहाँ पे आपको यहाँ पे एक सुई चुभ गई, या फिर आप हाथ जरा सा कहीं गलती से किसी तवे पे रखा, किसी गर्म चीज से छुआ जाता है, तो आप तुरंत इमीडिएटली उसको रिमूव कर लेते हो. ठीक है. क्योंकि आपके जो न्यूरॉन्स हैं, आपने यहाँ पे हल्का सा छुआ किसी गर्म चीज को, यहाँ का जो न्यूरॉन था, यहाँ पे जो न्यूरॉन सेल प्रेजेंट थे, दे इमीडिएटली कन्वे दैट इंफॉर्मेशन टू योर ब्रेन, और ब्रेन ऑर्डर करता है फिर से वापस कि तुरंत अपने हाथ को रिमूव करो, एंड वी इमीडिएटली पुल आवर हैंड बैक. दैट इज द job of a neuron to convey the messages from our body to brain, and when brain orders, it conveys brings the information back and we immediately respond to it. ठीक है. तो जो हमने बताया था आपको स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स, दैट इज बिकॉज ऑफ दिस न्यूरॉन्स. ठीक है. न्यूरॉन कैसा होता है दिखाते हैं आपको. एक डायग्राम न्यूरॉन का बना के दिखाते हैं आपको. In the center, this is the structure of neuron. कुछ ऐसे दिखाई देते हैं हमारे न्यूरॉन्स. ठीक है. सेंटर में न्यूक्लियस होता है. ये जो है ये सेल बॉडी है. ठीक. ये जो है सेल बॉडी है. उसके बाद ये जो है दीज आर नोन एज डेंड्राइट्स. ये कहलाएगा एक्सॉन. ये जो एक एक फ्रैगमेंट्स वाले जो सेल्स हैं, दे आर सेड टू बी द माइलिन शीथ. और जो ये डॉट डॉट जो सेल दिखाई दे रहे हैं, दोज आर नोन एज श्वान सेल्स.
अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा तो मैं ऐसे एक बार और लिख देती हूँ। दिस इज एक्सॉन, AXON, AXON, एक्सॉन। देन श्वान सेल, SCHWANN, SCHWANN, श्वान सेल्स। एक्सॉन, माइलिन शीथ, MYELIN, माइलिन शीथ। ठीक है, माइलिन शीथ। तो ये जो आपके सामने डायग्राम दिख रहा है, दिस इज ओनली द न्यूरॉन। ये डायग्राम जो है ये न्यूरॉन का डायग्राम है। ठीक है, क्या होता है इसमें कि ये जो डेंड्राइट्स हैं, ठीक है, और ये जो नीचे का जो पार्ट है, दिस डेंड्राइट्स, जब भी कोई भी सेंसेशन होता है वो यहाँ से होते हुए एक्सॉन से कनेक्ट, एक्सॉन इसको ट्रांसपोर्ट करता है यहाँ से होते हुए, फिर ये डेंड्राइट्स तक जाते हैं और डेंड्राइट्स हमारे ब्रेन से कनेक्टेड रहता है। ठीक है, तो ये डेंड्राइट्स जो है ब्रेन तक इंफॉर्मेशन पहुंचा देता है। इंफॉर्मेशन कहाँ से शुरू हो रही है? बेस पर से शुरू हो रही है एंड इट गोज टिल द डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स वापस से ब्रेन से इंफॉर्मेशन लेकर के फिर से कन्वे करता है और ये हमारे जो ऑर्गन्स है वहां तक ये जुड़ा होता है। ये एक न्यूरॉन हमारी बॉडी में नहीं होते, हमारी बॉडी में न्यूरॉन का पूरा एक जाल फैला हुआ है जो कि हमारी बॉडी के हर एक पार्ट से जुड़ा रहता है। ठीक है, एक न्यूरॉन नहीं है, काफी सारे हैं। ठीक, तो बस यहाँ पे एक न्यूरॉन सेल का एक डायग्राम आपको दिखाया गया है। दिस इज नोन एज डेंड्राइट्स। इन द सेंटर इट इज न्यूक्लियस। इस पूरे सेल को सेल बॉडी कहते हैं। फिर ये जो पार्ट आ रहा है, इस पूरे पार्ट को एक्सॉन कहते हैं। ये जो फ्रैगमेंट्स हैं दोज आर नोन एज माइलिन शीथ। और एक जो सेल्स के अंदर आ रहा है दैट इज सेड टू बी द श्वान सेल्स। इनके एक एक पार्ट्स के डिस्क्रिप्टिव स्टडी आप अपने हायर क्लासेस में करेंगे। फिलहाल आपको बस न्यूरॉन के पार्ट्स के बारे में जानना है। ठीक है, नाउ बाय this chapter is completed thoroughly. I hope you all have understood. If you have still any doubts, you can ask during the Google Meet. Okay, now by this I wrap up my video. Take care, have a nice day.